जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय शास्त्रं सुपरिचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोक अच्युत अव्यय अनुजानी हि माम कृष्ण यान्तं देव गतिं प्रभो यत्र को अपि ततः चेतो भूयान् मे त्वत्पदास्पदम्। मेरे साथ देव देव जगन्नाथ देव 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 जगन्नाथ जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम गोविंद गोविन्द पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश नारायण नारायण ऋषिकेश ऋषिकेश पुण्य श्लोक अच्युत अव्यय पुण्यश्लोकाच्युताभ्यय पुण्यश्लोकाच्युताभ्ययः अनुजानी हि माम कृष्ण अनुजानीहि मां अनुजानीहि कृष्ण मां कृष्ण यान्तं देव गतिं प्रभो यान्तं यान्तं देव देव गतिं प्रभो गतिं प्रभो यत्र को अपि सतः चेतो यत्र यत्र क्वापि सतः क्वापि चेतो सतः चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्। भूयान्मे भूयानि मे त्वत्पदास्पदम्। देव त्वत्पदास्पदम्। देव स्वामी के स्वामी जगत ब्रह्मांड के नाथ हे स्वामी गोविंद, हे गौओं के स्वामी पुरुष उत्तमा, हे पुरुषोत्तम नारायण समस्त जीवों के आधार ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी पुण्य श्लोक, हे दिव्य श्लोकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले अच्युत, हे अच्युत अव्यय, हे न बदलने वाले अनुजानी ही कृपया जाने दें माँ मुझको कृष्ण, हे कृष्ण यान्तम जाने वाले को देवगतिम देवताओं के लोक में प्रभो हे प्रभु यत्र को अपि जहाँ कहीं भी सतह रहते हुए चेतः मन पुयात हो मेरा तुम्हारे पद पैरों के आस्पदाम शरण में जहाँ भी रहूं आपके मैं आपके चरण में कि मुझे हमेशा याद आती रहे। ये कह रहा है राजा नृप। हे देव देव हे देव देव जगन्नाथ जगन्नाथ गोविंद गोविंद पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नारायण नारायण ऋषिकेश ऋषिकेश पुण्य श्लोक पूर्ण श्लोक अच्युत अच्युत अव्यय अव्यय हे कृष्ण हे भगवान श्री कृष्ण कृपा करके मुझे अब देवलोक के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दें। कृपा करके मुझे अब की देवलोक अनुमति के दें। लिए प्रस्थान करने की अनुमति दें। हाँ, उसको और वहीं जाने की इच्छा है ऐश्वर्य। हे प्रभु मैं जहाँ भी रहूं हे हे प्रभु प्रभु मैं मैं जहाँ भी जहाँ भी रहूं रहूं मेरा मन सदैव मेरा मन सदैव सदैव आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। आपके चरण कमलों आपके की चरण शरण कमलों की शरण ग्रहण करे। हाँ, ये सेंटेंस अच्छा है ये सेंटेंस अच्छा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। भगवान की कृपा प्राप्त हो जाने से उसकी श्रद्धा को बल मिला और इस तरह दास पद प्राप्त करके राजा नृग ने भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उसका विधिवत यशोगान किया और तब भगवान ने से विदा लेने के लिए अनुमति मांगी। इसकी स्तुति का भाव यह है, आप देव देव अर्थात देवताओं के स्वामी और जगन्नाथ हैं,
अतः आप मेरे भी नाथ हुए। हे गोविंद, आप जिस कृपा चितवन से गौओं के को मोहित करते हैं, उससे मुझे आपकी संपत्ति अपनी संपत्ति बना लें। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप पुरुषोत्तम हैं। हे नारायण, चूंकि आप जीवों के आधार हैं, अतः मेरी आश्रय बने, भले ही मैं बुरा क्यों न हो। हे ऋषिकेश, मेरी इंद्रियों को अपनी बना लें। हे पुण्य श्लोक, आप आप नृग के उद्धारक के रूप में व्याख्यात हो चुके हैं। हे अच्युत, आप मेरे मन से कभी ओझल ना हो। हे अव्यय, मेरे मन में कभी भी आपका न्यूनता न हो। इन श्लोकों का तात्पर्य इस रूप में श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा दिया गया है। हरे कृष्ण जी। ये ऐसा नृग जाते हुए कहता है, नमस्ते सर्वभावाय भावाय ब्रह्मणे अनंत शक्ते कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। मेरे साथ, नमस्ते सर्वभावाय नमस्ते नमस्ते सर्वभावाय सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये ब्रह्मणे ब्रह्मणे अनंत अनंत शक्तये शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। योगानां योगानां पतये पतये नमः। नमः। नमस्कार ते आपको सर्वभावाय समस्त प्राणियों के स्रोत ब्रह्मणे परम सत्य को अनंत असीम शक्ति वाले कृष्णाय कृष्ण को वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र योगानाम योग की समस्त विधियों के पते स्वामी को नमस्कार। मेरे साथ, हे वसुदेव पुत्र कृष्ण, हे वसुदेव पुत्र पुत्र कृष्ण, कृष्ण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं मैं आपको आपको बारंबार बारंबार नमस्कार करता नमस्कार करता हूँ। हूँ। आप समस्त जीवों के उद्गम हैं, आप आप समस्त समस्त जीवों के जीवों के उद्गम उद्गम हैं, हैं, परम सत्य हैं, परम परम सत्य सत्य हैं, हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं अनंत अनंत शक्तियों शक्तियों के के स्वामी स्वामी हैं हैं और समस्त आध्यात्मिक प्रवर्गों के स्वामी हैं। और और समस्त समस्त आध्यात्मिक आध्यात्मिक वर्गों के प्रवर्गों के स्वामी लोगों हैं। स्वामी के हैं। स्वामी हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील श्रीधर स्वामी की टीका है कि यहाँ पर राजा नृग ब्रह्म को नमस्कार करता है, अर्थात उस परम सत्य को जो कर्म करते हुए भी अपरिवर्तित रहते हैं। प्राचीन काल से ही पाश्चात्य दार्शनिक इस प्रश्न को लेकर उलझ रहे हैं कि ईश्वर किस तरह अपरिवर्तित रहते हुए भी कर्म कर सकता है। श्री श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि इस शंका का समाधान अनंत शक्ति शब्द से हो जाता है, जो यह बतलाता है कि ईश्वर असीम शक्ति के स्वामी हैं। इस तरह वे अनंत शक्तियों के द्वारा अपनी अनिवार्य प्रकृति को बदले बिना ही असंख्य कर्म कर सकते हैं। राजा नरक नित्य आनंद स्वरूप और जीवन के चरम लक्ष्य श्री कृष्ण को पुनः नमस्कार करता है। कृष्ण के पवित्र नाम का विश्लेषण महाभारत के एक श्लोक उद्योग पर्व 71.4 में हुआ है, जिसे श्री प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत मध्य 9.30 तात्पर्य में उद्धृत किया है। कृषिर्भूवाचकः शब्दो पुण्यस्य निवर्तिवाचकः तरोरक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यादि भी दीयते। कृष्ण शब्द भगवान का आकर्षक स्वरूप है और ऋणय का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। जब कृष्ण क्रिया ऋणय से मिलती है तो कृष्ण बनता है, जो परम ब्रह्म का सूचक है। राजा नृग उपर्युक्त
स्तुति तब करता है जब वह भगवान की संगति छोड़कर जाने वाला होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जाते समय ये स्तुति करता है। कृष्ण में कृष्ण और अण ये हैं कृष्ण। तो कृष्ण का अर्थ है आकर्षक और ण का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। तो कृष्ण हुआ एक तो आकर्षक है और आध्यात्मिक आनंद देने वाले। इति उक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातो विमान अक्षयम् आरुहत पश्यताम नृणाम। मेरे साथ। इति उक्त्वा तं परिक्रम्य इति उक्त्वा उक्त्वा तं तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिना पादौ पादौ स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातो विमान अक्षयम् अनुज्ञातो अनुज्ञातो आरुहत पश्यताम नृणाम। आरुह्य पश्यताम्। इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर तम उनको परिक्रमा करके भगवान की पादों पांवों को स्पर्शवा छूकर स्व अपने मौलिना मुकुट से अपने मुकुट से भगवान के चरण कमल छू के अनुज्ञात विदा पाकर विमान देवीयान पर अक्षय अत्युत्तम आरोहत चढ़ गया। पश्चिताम देखते देखते नृणाम मनुष्यों के। इस तरह कहकर महाराज नृग ने इस तरह कहकर महाराज निग ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और उनके चरणों पर अपना मुकुट छुआया। और उनके उनके चरणों पर अपना अपना मुकुट छुआया। तब विदाई की अनुमति पाकर तब विदाई की अनुमति पाकर वहां पर उपस्थित लोगों के देखते देखते वहां पर उपस्थित मनुष्यों के देखते राजा नृग एक अद्भुत स्वर्गिक विमान पर चढ़ गया। राजा नृग विमान पर चढ़ गया। हाँ, कितना फर्क है आपको लगता है। देखिए ध्रुव महाराज भी गए थे विमान में और क्योंकि वो इतने महान भक्त बन चुके थे। भक्त का और इनका ऐश्वर्य अभी भी है और भक्त में ऐश्वर्य को छू भी नहीं सकती। कृष्ण परिजनम प्राह भगवान देवकी सुतः ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्यान अनुशिक्षयन्। मेरे साथ। कृष्ण परिजनम प्राह कृष्ण परिजनम प्राह भगवान देवकी सुतः भगवान देवकी सुतः ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्यान अनुशिक्षयन्। राजन्यान अनुशिक्षयन्। कृष्ण ने परिजनम निजी संज्ञों से प्राह बोले भगवान देव की सुता देवी का पुत्र ब्रह्मण्य ब्राह्मण भक्त देव ईश्वर धर्म का आत्मा राजन्यान राजसी वर्ग को अनुशिक्षण शिक्षा देने के लिए। तब देव के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तब देवकी पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हैं जो ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त है और जो साक्षात धर्म के सार हैं और जो साक्षात धर्म के सार हैं अपने निजी संगियों से बोले। अपने निजी संगियों से बोले। हाँ, निजी संगी कौन थे? उनके बच्चे ही थे जो उनको लेके गए थे वहां पर। उनके साथ कोई और भी आए होंगे साथ में। और इस प्रकार राजसी वर्ग को शिक्षा दी। और इस प्रकार राजसी वर्ग को शिक्षा दी। दुर्जरम वद ब्रह्मस्वम मुक्तम अग्नेह मनागपि तेजयसो अपि किम उत राज्ञाम ईश्वर मानिनाम। मेरे साथ। दुर्जरम वद ब्रह्मस्वम
दुर्जरं बत ब्रह्म शिवम् भुक्तम अग्नेह मनागपि मुक्तमग्निर्मनागपि तेजीयसो अपि किम उत तेजीयशोऽपि किमुता राज्ञाम ईश्वर मानिनाम। राज्ञामीश्वरमानिनाम् दुर्जरम अपाच पत निसंदेह ब्रह्म ब्राह्मण की स्वम संपत्ति भुक्तम भोगी गई। अग्नि अग्नि की अपेक्षा मनाक रंच भर अपि भी तेजी यशः तेजस्वी के लिए अपि भी किम उत तो क्या कहा जाए। राज्ञा राजाओं के ईश्वर नियंत्रक मानिना मानने वाले। मेरे साथ भगवान कृष्ण ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक अब जो अपने वो राजसी वर्ग के लोग हैं उनके बच्चे जो एक ब्राह्मण की संपत्ति कितनी अपाच्य होती है। एक ब्राह्मण ब्राह्मण की की संपत्ति संपत्ति कितनी कितनी अपाच्य होती है। अपाच्य होती है नहीं पच सकती भले ही उसका रंच भर हो भले ही उसका उसका रंच भर रंच हो भर हो और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी द्वारा उपभोग क्यों न किया गया। और अग्नि से और भी अधिक भी अधिक तेजस्वी क्यों न तेजस्वी किया गया द्वारा हो। उपभोग क्यों न किया गया जाए। तो फिर उन राजाओं के विषय में क्या कहा जाए। तो फिर उन राजाओं के विषय में क्या कहा जाए विषय में क्या कहा जाए जो अपने को स्वामी मानकर जो जो अपने को स्वामी मानकर उसका भोग करना चाहते हैं। उसका भोग करना चाहते हैं। भोग करना चाहते हैं। हाँ तो ये शिक्षा दिया उन्होंने कि ब्राह्मण का संपत्ति पर कभी भी आंख मत देखो उस तरफ। और ये राजा पृथु ने भी अपने सारे जो उनके राज दरबार के लोग थे उनको ये शिक्षा थी कि ब्राह्मण की तरफ कभी भी अपना शौर्य मत दिखाओ। तुम्हें शक्ति है तुम कुछ भी कर सकते हो। ब्राह्मण के सामने ये घमंड मत दिखाओ। वहां पर नतमस्तक होना चाहिए तुमको। उन्होंने भी ये शिक्षा दी थी। न हम हालाहलम मन। प्रभु जी तात्पर्य। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ छोटा है शायद इसलिए छूट गया। श्रील प्रभुपाद की जय। तपस्या योग इत्यादि द्वारा शक्तिशाली बनने वाले भी ब्राह्मण की चुराई हुई संपत्ति का भोग नहीं कर सकते। तो फिर अन्य के विषय में क्या कहा जाए। योग तपस्या इति द्वारा शक्तिशाली बनने वाले भी जो है वो ब्राह्मण की चुराई हुई संपत्ति का भोग नहीं कर सकते। तो और उनके विषय में क्या कहा जाए। न हम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम न अस्य प्रतिविधि ही भुवि। मेरे साथ न हम हालाहलम मन्ये ना हम नाहम हालाहलम मन्ये। हलाहल विष होता है। विषम यस्य प्रतिक्रिया विषम यस्य यश्च प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम ब्रह्मस्वं हि ब्रह्मस्वामिहि विषं विषं प्रोक्तम् प्रोक्तम् न अस्य प्रतिविधि ही भुवि। नास्य प्रतिविधिर्भुवि। न नहीं अहम मैं हालाहलम हालाहल नामक विष जिसका पान शिव जी ने बिना नशे के प्रभाव में किया था। मन्ने मैं मानता हूँ विषम विष यश जिसका प्रतिक्रिया प्रभाव ब्रह्मस्वम ब्राह्मण की संपत्ति ही निस्संदेह विषम विष प्रोक्तम कहा गया। न नहीं अस इसका प्रतिविधि उपचार निराकरण भूमि संसार में। तो बहुत बड़ी बात भगवान ने कही। मैं हालाहल को असली विष नहीं मानता मैं हालाहल को असली विष नहीं मानता क्योंकि इसका भी निराकरण हो सकता है। क्योंकि इसका भी क्योंकि इसका भी निराकरण हो सकता है। निराकरण हो जाता है। हाँ शिव जी को तो छोड़ दीजिए। अगर विष चला गया तो उसका निराकरण हो सकता है। एंटीडोट लग सकता है। विष को खत्म किया जा सकता है। कुछ हो सकता है। किंतु ब्राह्मण की संपत्ति चुराए जाने को ब्राह्मण की संपत्ति चुराए जाने को असली विष कहा जा सकता है। असली विष असली कहा जा विष सकता है। सकता है। हाँ क्योंकि उस विष का तो निराकरण हो सकता है। इसका कोई निराकरण नहीं क्योंकि इस संसार में इसका कोई उपचार नहीं है।
क्योंकि क्योंकि संसार में इसका कोई संसार उपचार में नहीं है। इसका कोई उपचार नहीं है। हाँ, तो ये हमको ध्यान हमेशा रखना है। किसी ब्राह्मण की या कोई वैष्णव तो उससे भी बड़ा है, उसके कुछ उनके पास पोजेशन है। वैष्णव के लिए कह सकते हैं, वैष्णव के पास वैष्णव अटैच नहीं होता है, लेकिन कोई कोई ऐश्वर्यवान व्यक्ति अगर वैष्णव बन जाता है, उसके पास संपत्ति तो है, वो संपत्ति वो अपनी नहीं मानता, भगवान की मानता है। उस तरफ हमारी आंख कभी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। शिल प्रभुपाद की जय। जो किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराकर यह सोचता है कि वह इसका भोग करेगा, तो वास्तव में वह अनंत घातक विष का पान करता है, क्योंकि वो नरक में भी कहाँ जाएगा पता नहीं। हिनस्ति विषमत्तारम बहनिहि अद्भिः प्रशाम्यति कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्व अरणि पावकः। ब्रह्मस्व अरणि के पावक। मेरे साथ। हिनस्ति विषम अत्तारम विषमदामत्तारम् बहनिः अद्भिः प्रशाम्यति वह्निः प्रशाम्यति कुलम समूलम दहति कूलं समूलं दहति ब्रह्मस्व अरणि पावकः। ब्रह्मस्वारणिपावकः। विनस्ति नष्ट करता है विषम विष को, अत्तारम निगलने वाले को, बहनी ही अग्नि अद्भि जल से, प्रसाम्यति बुझाई जाती है, कुलम परिवार को, समूलम जड़ समेत, दहती जलाती है, ब्रह्मस्व ब्राह्मण की संपत्ति, अरणि आग जलाने वाले, काश पावक अग्नि। कितना भगवान इसका इस बारे में बोल रहे हैं अपने लोगों को, ताकि उनको पता हो। विष केवल उसी को मारता है जो उसे निगलता है। विष केवल उसी को मारता उसी को है जो मारता है जो उसे निकलता निकलता है। निकलता है और सामान्य अग्नि को पानी से बुझाया जा सकता है, और सामान्य सामान्य अग्नि अग्नि को को से पानी बुझाया से जा बुझाया सकता जा है। सकता है। किंतु ब्राह्मण की संपत्ति रूपी अरण्य से उत्पन्न अग्नि तो तो ब्राह्मण की संपत्ति संपत्ति से रूपी अरण्य से उत्पन्न अग्नि चोर के समस्त परिवार को समूल नष्ट कर देती है। चोर के समस्त चोर परिवार के को समस्त समूल परिवार नष्ट को देती है। समूल नष्ट कर देती है। हाँ, परिवार जहाँ को जहाँ नष्ट भी कर उसका देती है। भोग किया है लोगों ने, तो उसका समूल नष्ट होता है। तो ये कितना कष्टदायी है, उस तरफ कभी भी ध्यान न दें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ब्राह्मण के संपत्ति की चोरी से उत्पन्न अग्नि की तुलना उस अग्नि से करते हैं जो पुराने वृक्ष के कोटर के भीतर जलती है। ऐसे अग्नि को अनेक बार होने वाली वर्षा का जल भी नहीं बुझा पाता। ये भीतर ही भीतर पूरे वृक्ष को भूमि के भीतर जड़ों तक जला डालती है। इसी प्रकार ब्राह्मण की संपत्ति के चुराने से उत्पन्न अग्नि अत्यंत भयानक होती है और यथासंभव किसी भी तरह से इससे बचना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मस्वं तुरनुज्ञातं भुंक्तं हन्ति त्रिपुरकं पुरुषं प्रसह्यतु बलात् भुक्तं दश पूर्वान् दशापरान्। मेरे से। ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं ब्रह्मस्त्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपुरुषं भुक्तं हन्ति त्रिपुरुषं प्रसह्यतु बलात् भुक्तं प्रहीतु बलात् भुक्तं दश पूर्वान् दशापरान्। दश पूर्वान् दशापरान्। ब्रह्मस्वम ब्राह्मण की संपत्ति दुरनुज्ञातम समुचित अनुमति न दिए जाने पर भुक्तम भोगी गई, हंति विनष्ट करती है, तीन पुरुषम व्यक्तियों को, प्रसह्य बलपूर्वक, तू लेकिन बलात्
बाह्य शक्ति सरकारी इत्यादि का प्रयोग करने से भुगतान भोगी गई। 10-10 पूर्वांत पहले के, 10-10 अपरांत बाद के। अच्छा, पहले वालों को भी मेरे साथ, यदि कोई व्यक्ति बिना उचित अनुमति के यदि कोई व्यक्ति बिना उचित अनुमति अनुमति के ब्राह्मण की संपत्ति का भोग करता है तो ब्राह्मण की संपत्ति का भोग भोग करता है तो वह संपत्ति उस व्यक्ति की वह संपत्ति उस व्यक्ति की 3 पीढ़ियों तक को नष्ट कर देती है। 3 पीढ़ियों को तीन नष्ट पीढ़ियों कर तक देती को है। नष्ट कर देती है। किंतु यदि वो इसे बलपूर्वक किया, किंतु यदि वो इसे बलपूर्वक या किया राजकीय अथवा किसी बाहरी सहायता से छीन लेता है तो राजकीय अथवा राजकीय किसी अथवा बाहरी किसी सहायता बाहरी से सहायता से छीन लेता है तो उसके पूर्वज की 10 पीढ़ियां उसके पूर्वजों की 10 पीढ़ियां तथा उसके उत्तराधिकारियों की 10 पीढ़ियां विनष्ट हो जाती हैं। तथा उसके उत्तराधिकारियों की 10 अधिकारियों की की 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हाँ, 10 है। पीढ़ियां पीछे, 10 आगे तक विनष्ट हो जाती हैं। अगर आप अपना कोई, अब जैसे पुलिस हो या कोई सरकारी महकमे का ऑफिसर हो, छीन लेता है अपने बल से, क्योंकि उसके पास सरकार का बल है, उस बल का दुरुपयोग करके छीन लेता है, तो ये उसकी सजा है। बहुत बड़ी चीज कही गई है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद की जय। शील श्रीधर स्वामी के अनुसार त्रिपुरुष द्योतक है अपना, अपने पुत्रों का तथा अपने पौत्रों का। अगर मैंने गड़बड़ किया, मेरे पुत्र का विनाश, उसके पुत्रों का विनाश, उसके पुत्रों के पुत्रों का विनाश, पौत्रों तक जाता है। 3 जो बताया है वो त्रिपुरुष ये है। और अगर आप अपने जो आपके पास बल है उसका प्रयोग करके अगर ब्राह्मण की संपत्ति लूटते हैं तो 10 पीढ़ी आगे, 10 पीछे। पीछे पीढ़ी जब वो अच्छे जगह चले गए तो वहां उनका विनाश होगा। अगर वो एक ही जगह नहीं हो सकता है, अगर वो भक्त थे वैकुंठ गए तो फिर वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन और अगर वो जो यहाँ रहे हैं कहीं स्वर्ग में भी है तब भी विनाश होगा। राजानो राजलक्ष्म्यांधा न आत्मपातम विचक्षते निरयम ये अभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वम साधु बालिसा। ब्राह्मण के बारे में इतना ज्यादा बताया है इस अध्याय में। मेरे साथ राजानो राजलक्ष्म्यांधाम राजानो राजलक्ष्म्या अंध्या न आत्मपातम विचक्षते निरयम ये अभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वम साधु बालिशा। राजानः राज परिवार के सदस्य राजसी लक्ष्मी ऐश्वर्य से अंधे हुए। ना नहीं आत्म अपना पातम पतन विचक्षते पहले से देख पाते हैं। निर्यम नरक ये जो अभिमन्यते लालायित रहते हैं। ब्रह्म स्वम ब्राह्मण की संपत्ति साधु उपयुक्त बालिशा बस का नाम मूर्ख। राजसी ऐश्वर्य से मदांध राजा अपना पतन पहले से देख पाने में असमर्थ रहते हैं। अपना पतन रहते हैं। वे ब्राह्मण की संपत्ति के लिए ब्राह्मण की संपत्ति के लिए मूर्खता पूर्वक लालायित रहकर वास्तव में नरक जाने के लिए लालायित रहते हैं। वास्तव में नरक जाने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे राजा हो सकते हैं क्योंकि ब्राह्मण के पास अगर क्योंकि दी हुई संपत्ति से वो फल फूल गया तो ब्राह्मण की बात हो रही है। ये वैष्णव तो उससे भी ऊपर है।
तो ब्राह्मण के जो सतोगुणी होता है वास्तव में ब्राह्मण, जो 18वें अध्याय के भगवद गीता के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के गुण, वो गुण उसमें ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण। गृह्णन्ति यावतः पांसो कृदन्ताम् अश्रुबिन्दवः विप्राणां वृत्ति नाम बदान्यानां कुटुम्बिनां राजानो राजकुल्याः च तावतो अब्द निरंकुशा कुंभी पाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदाय अपहारिणः। मेरे साथ, गृह्णन्ति यावतः पांसोन् गृह्णन्ति यावतः यावतः पांशून् कृदन्ताम् अश्रुबिन्दवः कृदन्ताम् कृदन्तामश्रुबिन्दवः विप्राणां हृतवृत्तीनां विप्राणाम् हितवृत्तीनाम् वदान्यां कुटुम्बिनां वदान्यानाम् कुटुम्बिनाम् राजानो राजकुल्याः च राजानो राजकुल्याश्च राजकुल्याश्च तावतो अब्दान् निरंकुशा तावतो तावतो निरङ्कुशाः निरङ्कुशाः कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते पच्यन्ते ब्रह्मदाय अपहारिणः ब्रह्मदायापहारिणः गृह्णन्ति स्पर्श करते हैं यावतः जितने पांसून धूल के कण कृदंताम कृदंत करते हुए अश्रुबिंदवः आंसू की बूंदें विप्राणाम ब्राह्मणों के हृत हरण की गई वृत्ति नाम जीविका के साधनों का बदान्यानाम उदार कुटुम्बिनाम परिवार के लोगों के राजाना राजा लोग राजकुल्या राज परिवार के अन्य सदस्य च भी तावतः उतने अवदान वर्षों तक निरंकुशा अनियंत्रित कुंभी पाकेशु कुंभी पाक नामक नरक में पच्यन्ते पकाए जाते हैं ब्रह्मदाय ब्राह्मण के हिस्से का अपहरण करने वाले। मेरे साथ पढ़िए, जिनके ऊपर आश्रित परिवार हो जिनके ऊपर आश्रित परिवार हो इस ब्राह्मण का, तथा जिनकी संपत्ति हड़प कर ली गई हो तथा जिनकी संपत्ति हड़प कर ली गई हो हड़प ली गई हो ऐसे उदार चेता ब्राह्मणों के आंसुओं के ऐसे उदार चेता ब्राह्मणों के आंसुओं से धूल के जितने कणों का स्पर्श होता है धूल के जितने कणों का स्पर्श होता है हाँ, ब्राह्मण के आंसू गिरे, धूल के जितने कण पर उनका स्पर्श होता है उतने वर्षों तक के वे अनियंत्रित राजा जो ब्राह्मण की संपत्ति को हड़प लेते हैं अपने राज परिवारों के साथ कुंभी पाक नरक में भुने जाते हैं। नामक नरक में भुने जाते हैं। आपको कभी आग का स्पर्श हो, आप सब लोगों को हुआ होगा। आप किचन में काम करते हैं, कभी माची जलाते हैं, कभी जरा सा आग का स्पर्श कितना घातक होता है, कितना जलन होती है, उससे सबको अनुभव है। और अगर उस पर भी हमको पूरा भून दिया जाए, कढ़ाई में डाल दिया जाए, कैसा लगेगा आप समझ सकते हैं। लेकिन उस पर भी तकलीफ क्या है, जीव मरता नहीं है। जो आपका यातना शरीर मिलता है, जिसमें यातना दी जाती है, वो मरता नहीं है। उतनी तकलीफ है, वो भुगतना पड़ता है अगर आपने बलपूर्वक ब्राह्मण की संपत्ति को छीना तो। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेत
हरे चयः षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमिः। मेरे साथ, स्वदत्ताम परदत्ताम वा प्रदत्तां परदत्तां वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चयः ब्रह्मवृत्तिं हरे षष्टि वर्ष सहस्राणि षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायाम जायते कृमिः। विष्टायां जायते कृमिः। हाँ, विष्टि का कीड़ा बनेगा। सो अपने द्वारा दत्ताम दिया गया पर दूसरे के द्वारा दत्ताम दिया गया वह अथवा ब्रह्म वृत्तिम ब्राह्मण की संपत्ति हरे चुराता है तथा यह जो 60 वर्षों तक सहस्राणी हजार यानी 60,000 वर्षों तक विष्टायाम मल में जायते उत्पन्न होता है। मल का कीड़ा विष्टि में जो कीड़ा होता है वो 60,000 वर्षों तक रहेगा। मेरे साथ पढ़िए, चाहे वो अपना दिया दान हो, चाहे वह अपना दिया हुआ दान हो। हाँ, राजा नृग ने छीना नहीं था, उसने चाहा भी नहीं था कि ऐसा आ जाए तो उसको सजा मिली, लेकिन उसका कोई दोष नहीं था वो ध्यान में रखते हुए, लेकिन वो छिपकली तो बना। अगर अगर जरा सा भी चाह हो आपकी तो क्या हर्ष हो। चाहे अपना दिया दान हो चाहे अपना दिया दान हो या किसी अन्य का, या किसी अन्य का, जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराता है जो मनुष्य किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराता है वह 60,000 वर्षों तक मल में कीट के रूप में जन्म लेगा। वो 60,000 वर्षों तक मल में जन्म लेगा। इतना खतरनाक। न मे ब्रह्म धनम भूयात् यद गृध्वा यद अल्प आयुषो नरा पराजित अच्युता राज्यात् भवन्ति उद्वेजिनो अहयः। मेरे साथ, न मे ब्रह्म धनम भूयात् न मे ब्रह्म धनम भूयात् यद गृध्वा अल्प आयुषो नरा यद्विद्वाल्पायुषो नराः पराजिता पराजिता आएगा 100 उड़ जाएगा। पराजिता अच्युता राज्यात् भवन्ति उद्वेजिनो अहयः। नहीं, मैं मुझको ब्रह्म ब्राह्मणों की धर्म संपत्ति भूयात चाहे जो हो, यत जो गृध्वा इच्छा करके अल्प आयुषः अल्पायु नरा मनुष्य गण पराजिता पराजित च्युता विहीन राज्यात राज्य से भवंती हो जाते हैं उद्वेजन कष्ट पहुंचाने वाले अहयः सर्प। मैं ब्राह्मणों की संपत्ति की कामना नहीं करता। मैं ब्राह्मणों की संपत्ति की कामना नहीं करता जो इसका लोभ करते हैं, जो इसका लोभ करते हैं उनकी आयु क्षीण होती है, उनकी आयु क्षीण हो जाती है और वे पराजित होते हैं, और वे पराजित होते हैं। वे अपने राज्य खो देते हैं, वे अपने राज्य खो देते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सर्प बनते हैं। और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सर्प बनते हैं। हाँ, ये माता जी ये इंग्लिश में देखना पड़ेगा। मैं ब्राह्मणों की संपत्ति की कामना नहीं करता, जो इसका लोभ करते हैं। क्या मतलब हुआ? प्रभु जी, शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया है। कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण की संपत्ति लालसा मात्र से ही मनुष्य की आयु नष्ट हो जाती है। समझ गए माँ। खाली लालसा आपने लिया नहीं, लालसा मात्र, इतना खतरनाक। ये इसलिए सावधान रहें। विप्रम कृत आगसम अपि न एव
धृत्यत्त कामामका घ्नन्तं बहु संपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः। मेरे साथ विप्रं कृत आगसम अपि विप्रं विप्रामृतागसमपि कृतागसमपि न एव ध्रुयत मामका नैव ध्रूयत मामकाः घ्नन्तं बहु संपन्तं घ्नन्तं बहु संपन्तं घ्नन्तं बहु संपन्तं वा घ्नन्तं बहु संपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः। नमस्कुरुत नित्यशः। विप्रम विद्वान ब्राह्मण के प्रति कृत किया गया आगसम पाप अपि भी न नहीं एवं निस्संदेह द्रुह्यत शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं। मामका हे मेरे अनुयायियों अनंतम शारीरिक प्रहार करते हुए बहु बारंबार सपंतम साप देते हुए व अथवा नमः कुरुता तुम्हें नमस्कार करना चाहिए नित्य सदैव। हे मेरे अनुयायियों हे मेरे अनुयायियों तुम कभी भी विद्वान ब्राह्मण के साथ तुम कभी भी विद्वान ब्राह्मण के साथ कठोर व्यवहार न करो कठोर व्यवहार न करो। भले ही उसने पाप क्यों न किया हो भले ही उसने पाप क्यों न किया हो। यदि वो तुम्हारे शरीर पर वार भी करे यदि वो तुम्हारे शरीर पर वार भी करे या बारंबार तुम्हें साप दे या या बारंबार बारंबार तुम्हें शाप दे तो भी उसे नमस्कार करते तो रहो। भी उसे नमस्कार करते रहो। हाँ, भगवान अपने बच्चों को जो अ, राजा के रूप में भी थे, भगवान के अंश भी थे, उनको ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि अगर ऐसा करे ब्राह्मण। देखिए इसका बहुत अच्छा उदाहरण है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने जो शाप दिया इतना अच्छी तरह स्वीकार किया, गुस्से से नहीं, ये कर दूंगा वह तो कर दूंगा, नहीं, कोई नहीं, हाँ मेरे से गलती हुई, स्वीकार किया, मैं स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य बहुत छोटा है, फिर मैं पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण यह उपदेश न केवल अपने निजी संगियों को देते हैं अपितु तो उन सबों को भी देते हैं जो अपने को भगवान के अनुयायी होने का दावा करते हैं। भगवान को आप लोग मानते हैं तो ये हम सबके लिए है। प्रभु जी यहाँ यथा पे अहम प्रमणे विप्रान अनुकालम समाहितः तथा नमत यूयम च यो अन्यथा में स दंड भाग। माता जी कोई होगा तात्पर्य में आपको लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैं खत्म करता हूं पहले मेरे साथ। यथा हम प्रमणे विप्रान अनुकालम समाहितः तथा नमत यूयम च यो अन्यथा में सदंड भाग। यथा जिस तरह अहम मैं प्रणमय प्रणाम करता हूँ विप्रान ब्राह्मणों को अनुकालम सर्वथा समाहिता सावधानी के साथ, तथा उसी तरह नमस्कार करना चाहिए यो तुम सबों को जब भी यह जो अन्यथा अन्यथा मैं मेरे द्वारा सह वह दंड दंड का भाग भागी। भगवान कह रहे हैं एक दो चीज, अभी तो ब्राह्मण के लिए कहा भगवान, बिल्कुल दो चीज का है। गो ब्रह्म देवाय, गायों को भी, गायों का भी उतना ही सम्मान जैसे ब्राह्मण का। जिस तरह मैं सदैव ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ उसी तरह तुम सबों को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करो। जो कोई भी अन्यथा कर्म करता है जो कोई भी अन्यथा कर्म करता है उसे मैं दंड देता हूँ। उसे मैं दंड देता हूँ। हाँ, आपने देखा होगा
नारद जब भगवान के पास आते हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन नारद ब्राह्मण है। नारद के पास जब भगवान के पास आते हैं, भगवान अपनी कुर्सी से उठ करके नारद के पैर छूते हैं। ये कई बार हमने पढ़ा है। नारद को भगवान इतना सम्मान देते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण अर्थो हि अपहृतो हर्तारं पातयति अधः अजानन्तम् अपि हि एनं नृगं ब्राह्मण गौ इव। ब्राह्मण गौ आ गया, गाय का नाम भी आ गया, गौ गाय। मेरे साथ, ब्राह्मणार्थो हि अपहृतो ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हर्तारं पातयति अधः हर्तारं पातयति यतः अजानन्तम् अपि हि एनं अजानन्तमपि येनं नृगं ब्राह्मण गौ इव। नृगं ब्राह्मण गौरिव। ब्राह्मण की अर्थ संपदा ही निसंदेह अपहृतः हरण की गई, हर्तारम देने वाले को, पातयति गिरा दिया जाता है, अधः नीचे, अजानंतम अनजाने में, अपि भी, हे निसंदेह एनम इस राजा नृग को ब्राह्मण की गौ गाय इव सदृश। इसने तो किया भी नहीं कुछ, नृग ने, तब भी उसको ये सजा मिली। भगवान बता रहे हैं जब किसी ब्राह्मण की संपत्ति अनजाने में भी चुराई जाती है, जब किसी ब्राह्मण की संपत्ति अनजाने में भी चुराई जाती है, अनजाने में होगी ना, नृग के पास आ गई गाय, उसमें से इधर इनके पास आ गई, जो गाय इन्होंने दान देनी थी उसमें आ गई, लेकिन राजा नृग के पास आई वो अनजाने में, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पतित होना पड़ता है। तो उस मनुष्य को निश्चित रूप से पतित होना पड़ता है। जिस तरह ब्राह्मण की गाय से जिस तरह ब्राह्मण की गाय से नृग को पतित होना पड़ा, यहाँ पर तात्पर्य फिर छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उनके उपदेश केवल सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक है, जैसा कि नृग महाराज के साथ निश्चित रूप से हुआ। खाली सैद्धांतिक नहीं है, व्यवहार में भी नृग के साथ एग्जाम्पल है। ये अध्याय शायद इसलिए रखा गया है कि ब्राह्मण की के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। एवं विश्राव्य भगवान मुकुंदो द्वारका औकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निज मंदिरम मतलब अपने महल में। एवं विश्राव्य भगवान मुकुंदो द्वारका औकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निज मंदिरम। एवं इस प्रकार विश्राव्य सुनाकर भगवान मुकुंद कृष्ण द्वारका औकसः द्वारका वासियों को पावना शुद्ध करने वाले सभी लोकानाम लोगों के विवेश प्रविष्ट हुए निज अपने मंदिर महल में। ऐसा कह के भगवान अपने महल में चले गए। इस तरह से द्वारका निवासियों को उपदेश देने के बाद, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान मुकुंद अपने महल में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत राजा नृग का उद्धार नामक 64वें अध्याय के श्रील भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के
शील भक्ति वेदांत भक्ति स्वामी वेदांत प्रभुपाद स्वामी के प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। विनीत विनीत सेवकों सेवकों द्वारा द्वारा रचित रचित पूर्ण हुए। तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ माता जी, कोई आप कुछ कहना चाह रही थी शायद। प्रभु जी 41 श्लोका का शिल हाँ। प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा जो तात्पर्य दिया गया है, लेकिन कृष्ण के अनुयायी प्रश्न कर सकते हैं, यदि कोई ब्राह्मण हमारी संपत्ति चुरा ले या अकारण शत्रुता करे तो क्या किया जाना चाहिए। कृष्ण 2 श्लोकों में उत्तर देते हैं, हे मेरे अनुयायियों, मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि उन सभी को उपदेश दे रहा हूँ जो मेरे भक्त हैं, अन्यथा ऐसे लोगों को स्वयं ही मेरा अनुयायी नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्णा। ये भी कहा माता जी भगवान ने, अगर वो कुछ भी करे तो उसको नमस्कार ही करो नमस्कार ही करो। अगर जी। वो हमारी संपत्ति चोर ले तो क्या करें उस परिस्थिति में, उसका उत्तर दे रहे भगवान। तो अब 65वें अध्याय में है बलराम का वृंदावन जाना। इसके लिए हम 11 श्लोक तो पढ़ ही सकते हैं, शायद टाइम है ना माता जी इतना? जी प्रभु जी, आराम से हो जाएगा, 10 मिनट। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य तो अन्वयादि जन्माद्यस्य तरश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। वितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा। यत्र सर्वोऽमृषा। आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतो अत्र धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। परमो निर्मत्सराणाम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु समतापत्रयोन्मूलनम्। शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृद्यवरुध्येत्यत्र सद्यो हृदयवृद्धते कृतुभिः श्रुतुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुमुखाद् अमृतद्रव संयुतम्। सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवुभावुकाः। मुहुरो रसिका भुविभावुकाः। एते कलह पुंसः कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। कृष्णस्तु भगवान् इन्द्राणि
कुलम लोकम इंद्रार्यास्तम यन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रार्थ गणन भक्त्या प्रातर्गिणन भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामादिमुच्यते हमेवाग्रे अहमेवाग्रे नान्यद् सत् असत् असत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अवश्येस्य सोऽस्यहम् यो द्वितीय अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा भूतानि भूतेषु चात्वचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भो कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुस्मीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे कृष्ण धन्यवाद आप सब लोगों का धन्यवाद। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। नाम सादर चरण वंदन दंडवत प्रणाम हरे कोटि कोटि कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे